अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ। होप सारे बच्चे ठीक होंगे। तो आज हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही हम कंटिन्यू करेंगे आज। टीम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब क्या है टीम्स बॉयज़ और गर्ल्स का। इन स्कूल एंड इन द नेबरहुड बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफन प्ले टुगेदर गेम्स सच एज कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। स्कूल में और नेबरहुड में बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, लड़के और लड़कियां प्ले करते हैं टुगेदर, एक साथ खेलते हैं वो गेम्स, ठीक है। गेम्स जैसे कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या कोई और गेम, ठीक है। आप लोग क्या करते हो स्कूल में और नेबरहुड में? बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में खेलते हैं। For many sports, there are separate men's and women's team and participate in both national and international tournaments. बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जहाँ पर लड़कियाँ और लड़कों का सेपरेट टीम होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट टीम इंडिया के बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग है, ठीक है, साथ में नहीं है वो। तो वही बोल रहे कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं जहाँ पर मेंस एंड वुमेन्स का अलग सेपरेट माने अलग, ठीक है, अलग टीम होता है और वो पार्टिसिपेट लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। मेंस लोग मेंस के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, वुमेन्स के टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। In some games such as table tennis, badminton and lawn tennis, men and women sometimes form a team and play together. These are known as mixed double matches. कुछ ऐसे गेम्स भी है, ठीक है, सच एज टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। ये कुछ ऐसे गेम्स है जहाँ पर क्या करते हैं मैन एंड वुमेन, ठीक है, लड़का लड़की एक टीम बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म अ टीम, एक टीम बना लेते हैं और एक साथ खेलते हैं, लड़का लड़की, ठीक है, दोनों का एक टीम होता है, फिर वो साथ में खेलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स डबल मैचेस बोलते हैं। अब है लोकल गेम्स। सम गेम्स आर ट्रेडिशनली प्लेड बाय द लोकल पीपल ऑफ द particular area. These games might be very popular locally, but they are not played in national or international competitions. They are referred to as traditional sports of a country. अब लोकल गेम्स क्या है? कुछ गेम्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली प्ले लोकल्स खेलते आए, लाइक हमारे जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे वो खेलते थे, उससे भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स छोटे थे वो भी खेलते थे ऐसे गेम्स। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं हमारे, है ना। तो वो उनको क्या बोलते हैं? लोकल गेम्स बोलते हैं, जो लोकली बहुत फेमस होगा, बहुत पॉपुलर होगा, बट उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलते हैं, ठीक है। दे आर रिफर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ अ कंट्री बोलते हैं। तो लोकल गेम्स क्या क्या है, यहाँ पर कुछ लोकल गेम्स दिया है, हम उन्हें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा ये एक लोकल गेम है जो हमारे गांव में या हम खेलते हैं, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी खेला करते थे अपने जब वो छोटे थे। बट ये क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम नहीं है, इनका कंपटीशन नहीं होता नेशनल लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर, इनके कंपटीशन नहीं होते, ठीक है। तो इनको हम लोकल गेम्स बोलते हैं। गिल्ली डंडा इज़ वन ऑफ इंडियाज फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम्स, a game suitable for 4 or more than 4 players. It is like cricket or baseball without a ball. The gilli is a small wooden piece about 3 inches long. The danda is about 2 feet long wooden stick. It is used to strike the gilli. अब गिल्ली डंडा क्या है? गिल्ली डंडा जो है फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम है, ठीक है, इंडिया का फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम है। उस गेम में 4 या मोर देन 4 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो गेम है वो क्रिकेट और बेसबॉल जैसा ही है, बट उसमें बॉल नहीं होता, ठीक है। गिल्ली डंडा में बॉल नहीं होता। द गिली, अब इसमें गिली का मतलब क्या है? गिली जो है वो स्मॉल वुडन पीस है, एक स्मॉल वुडन
ठीक है, लकड़ी का पीस है जो क्या होता है 3 इंचेस लॉन्ग होता है, गिली, ठीक है। दी डंडा इज अबाउट 2 फीट लॉन्ग वुडन स्टिक, और जो डंडा है वो भी 2 फीट लॉन्ग एक लकड़ी का डंडा होता है। आप क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू स्टिक दी गिली, और जो डंडा होता है उससे क्या करते हैं, गिली को स्ट्राइक करता है, ऐसे हिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गिली डंडा। सिलम्बम, अब जो सिलम्बम इज़ अ पॉपुलर इंडियन सिलम्बम इज़ अ पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट प्लेड इन तमिलनाडु. It is a type of fencing. The game begins with salutation to God, the opponent, spectators, and teachers. Players need to try and touch each other's body, making use of a staff. अब जो सिलम्बम है वो पॉपुलर ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल गेम है, और कहाँ खेला जाता है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। और ये क्या होता है, इस गेम में क्या होता है, 2 प्लेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं। एक स्टफ को लेकर, एक बड़ा सा डंडा होता है, उसको लेकर क्या करते हैं, वो खेलते हैं और एक दूसरे के बॉडी को टच करने की कोशिश करता है, लाइक यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया गया है। तो हम लोकल गेम्स कर रहे हैं ये हम, ठीक है। दिस गेम्स आर लोकल गेम्स, इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला जाता है। अब तीसरा लोकल गेम है मलखम। मलखम जो है इज़ अ काइंड ऑफ जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस बाय रेसलर्स. इट इज़ परफॉर्म ऑन अ पोल. It requires the performance to turn, twist, stretch and balance on a pole. जो मलखम है वो एक जिम्नास्टिक काइंड टाइप का परफॉर्मेंस है जो रेसलर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ परफॉर्म करते हैं, पोल पे, एक पोल पे, यहाँ पर आपको दिखाया भी है, 2 बच्चे पोल पर ये जो मलखम है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, इट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस टू, अब इसमें क्या होता है, जो परफॉर्मेंस होते हैं अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं इस पोल पर, ठीक है, और बैलेंस होकर पोल पर बैठते हैं, जो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज अनदर लोकल गेम ऑफ इंडिया. अब थर्ड एंड दिस इज फोर्थ लोकल गेम जो है इंडिया का, वो है पहलवानी. पहलवानी इज प्रैक्टिस्ड इन एन अखाड़ास. Have you seen an akhada? The players have to follow a regular practice routine and eat healthy food. The traditional akhadas have a training ground made up of mud. Palwani has evolved into modern day wrestling and has become an international sport as well. Indian wrestlers, both men and women, have won many medals in wrestling in international sport events. अब पहलवानी जो है वो अखाड़ास में प्रैक्टिस किया जाता है. अखाड़ास, आप लोगों ने एक अखाड़ास देखा होगा, आप लोगों ने वो मूवी देखा है उसका आमिर खान का दंगल, ठीक है, उसमें होते हैं, उसमें पहलवानी करवाते हैं ना वो अपने लड़कियों से, देखा होगा सारे बच्चों ने. तो उसमें अखाड़ास होते हैं, उसमें करते हैं जो उसमें द प्लेयर्स हैव टू फॉलो रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन एंड ईट हेल्दी फूड. पहलवानी करने के लिए जो प्लेयर्स है उनको एक रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन फॉलो करना पड़ता है और हेल्दी फूड खाना पड़ता है, ठीक है. ट्रेडिशनल अखाड़ा जो होता है वो मड का बना होता है, आपने उसमें देखा होगा, ठीक है, मड का होता है, मिट्टी का अखाड़ा होता है. पहलवानी हैज़ इन्वॉल्व इनटू मॉडर्न डे रेसलिंग. अब जो पहलवानी है उसको मॉडर्न डे में रेसलिंग भी बोलते हैं, है ना. पहलवानी रेसलिंग एक ही है, ठीक है. एंड हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट एज वेल. और जो रेसलिंग है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट भी बन गया है. हमने यहाँ पर लोकल गेम्स में क्या पढ़ा था कि लोकल गेम्स जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलते, बट जो पहलवानी है, पहलवानी हम अपने इंडिया में पहलवानी बोलते हैं, बट रेसलिंग होता है वो, ठीक है. और रेसलिंग जो है वो इंटरनेशनली एक स्पोर्ट है और रेसलिंग इंटरनेशनली हम खेलते हैं, इंडिया भी खेलते हैं, पूरा कंट्री खेलते हैं, पूरा वर्ल्ड के जो कंट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं. इंडियन रेसलर्स बोथ मेन एंड वुमेन हैव won many medals in wrestling in international sport events. जो इंडिया के रेसलर्स है, ठीक है, जो रेसलिंग करते हैं, मेन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, ठीक है. लड़के भी रेसलिंग करते हैं, लड़कियां भी रेसलिंग करते हैं, और
बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीता है रेसलिंग में, इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स में। तो पहलवानी को, रेसलिंग को आप दंगल मूवी से आप रिलेट कर सकते हो। वहाँ पर वुमेंस का है ना, वुमेंस का क्या होता है, रेसलिंग कंपटीशन होता है और उसमें वो पार्टिसिपेट लेकर फिर मेडल भी जीतते हैं। नेम सम famous wrestlers from India who have recently won medals for their country. Now this is a homework. आपने क्या करना है, कुछ ऐसे रेसलर्स का नाम बताना है जिन्होंने इंडिया के लिए रिसेंटली मेडल्स लाए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।